Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well। तो अब हम इस पैटर्न को देखेंगे जिसके अंदर आपका कॉलम वाइज पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट्स कॉलम वाइज रिपीट हुए सेम टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट्स। जैसे कि आपका जो कैपिटल ए है वो आपका कॉलम वाइज 5 टाइम रिपीट हुआ है। उसी तरीके से आपका बी सी डी एंड ई ये सभी अल्फ़ाबेट्स आपका कॉलम वाइज रिपीट कर रहे हैं। तो जब भी आपका इस तरीके की सिचुएशन हो जिसमें आपका कॉलम वाइज कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट होता है तो आप उस सिचुएशंस में इनर लूप के अंदर अपने जो भी आपका इनर लूप का वेरिएबल है आप उसको प्रिंट करवाते हो। तो हम अब अगर हमें अल्फ़ाबेट को प्रिंट करना है तो हमें जानते हैं कि कैपिटल ए की स्काई वैल्यू होता है 65 और 69 होती है कैपिटल ई की। तो हमने यहाँ पे आउटर लूप चलाया। आउटर लूप को आप यहाँ पे 1,6 लिखा है तो ये 1 से 5 चलेगा। और हमने यहाँ पे इनर लूप चलाया जो कि कॉलम्स को चलाने के लिए होता है। मैंने यहाँ पे लिखा 65,70 क्योंकि आपकी स्काई वैल्यू होती है कैपिटल ए की 65 और 70 अपर लिमिट दी है, मतलब ये 65 से 69 का लूप चलेगा। और मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट में जे को प्रिंट करवाया है। लेकिन आपको यहाँ पे जे की टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप टाइप कास्टिंग नहीं करोगे तो वो नंबर प्रिंट कर देगा। लेकिन मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे कैरेक्टर टाइप चाहिए। तो मैंने इसके आगे CHR लिख दिया। इसका मीन्स क्या है कि जो स्टार्टिंग में जे की वैल्यू 65 है तो 65 किस कैरेक्टर की स्काई वैल्यू है, तो कैपिटल ए की है। तो यहाँ पे वो कैरेक्टर में चेंज करके आउटपुट देगा। और यहाँ पे मैंने एम्प्टी प्रिंट फंक्शन जो इनर लूप के बाहर यूज़ किया है वो यूज़ किया है कि जब आपकी एक वो कंप्लीट हो जाएगी तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। तो ये तो था आपका फर्स्ट मेथड इस पैटर्न को बनाने का। सेकंड मेथड ये है कि आप इनर लूप के अंदर स्ट्रिंग पास कर सकते हो रेंज फंक्शन आप यूज़ ना करके, और फिर स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि आपको कॉलम वाइज ABCDE प्रिंट करना है वो भी रिपीटिशन में, तो आप यहाँ पे इनर लूप के अंदर रेंज फंक्शन को हटा के आप ये लिख सकते हो कि 4J इन और यहाँ पे स्ट्रिंग ले लो ABCDE सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में। और आप जब यहाँ पे प्रिंट कराओगे जे को, यहाँ पे फिर आपको टाइप कास्टिंग नहीं करनी पड़ेगी और आप डायरेक्टली जब जे को यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो यहाँ पे जो ये जे वेरिएबल होगा वो इटरेट करेगा, स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर को ले एक्सेस करता जाएगा और प्रिंट करता जाएगा। जैसे जैसे आपका इनर लूप चलेगा तो ईच रो में ये आपके 5 अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कर देगा इस तरीके से ABCDE, फिर नेक्स्ट रो में फिर से कर देगा। तो आपका ये लूप भी आपका बन जाएगा। और आउटर लूप आप वही 1 से 5 का चलाओगे तो आप अपर लिमिट दोगे 6 तो ये आपका 1 से 5 चलेगा। क्योंकि यहाँ पे आउटर लूप बस आपको 5 टाइम चलाना है क्योंकि आपकी 5 रोज है। लेकिन कॉलम वाइज में आपको चेंज करना पड़ेगा कि या तो आप एज अ स्ट्रिंग पास कर दो या फिर आप स्काई वैल्यू अगर जानते हो तो आप यहाँ पे स्काई वैल्यू जहाँ से स्टार्ट है कैपिटल ए की स्काई वैल्यू होती है 65 और कैपिटल ए की होती है 69। तो आपको 65 से 69 का लूप चलाना था तो आपने यहाँ पे 70 अपर लिमिट ले ली तो अपर लिमिट -1 तक चलेगा। तो आपके पास 2 मेथड थे इस पैटर्न को बनाने के लिए क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो आपका कॉलम वाइज है। क्योंकि कॉलम वाइज आपका जो अल्फ़ाबेट्स है वो रिपीट कर रहे हैं 5 टाइम्स। कैपिटल ए 5 टाइम्स रिपीट हुआ है कॉलम वाइज, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ई। तो जब भी इस तरीके की सिचुएशंस होती है तो आप उसमें या तो स्ट्रिंग मेथड को यूज़ कर सकते हो या फिर स्काई वैल्यू के बेसिस पे आप इस पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका सेकंड पैटर्न था अल्फ़ाबेट्स वाला। इससे पहले जो पैटर्न था वो आपका रो वाइज था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जीनियस दिपांशी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। और इसी तरीके से आप अल्फ़ाबेट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो।